तो जो पहला प्रैक्टिकल है दैट इज द कंपोज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल जो है कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसके लिए हमें समेशन देखनी पड़ेगी। दो तीन चीज बताया था, एक तो होती है वेव, ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किस वेव में होती है। उसके बाद होती है एक समेशन, मतलब कि प्रोपोगेट कैसे करती है, जो एक्शन में आती है मसल्स वो कैसे आती है। तो समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है दैट विल रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और फॉलोड बाय उसकी रिलैक्सेशन। तो एक से दूसरे में तभी होगी जब मतलब कम से कम दो स्टिमुलस निकलेगी, तब जाके पता चलेगा कि इसका जो समेशन था वो कितना हुआ। ठीक है, तो that will the contractile response of the skeletal muscle will follows after the application of at least two stimuli before the contraction period elicited by the first stimulus, and it will end in between 15 to 20 milliseconds. So considering the possibility that we can apply two stimuli according to the announced theory, ठीक है, जो theory है इसके पीछे, that the second stimulus can find the muscle in one of three phases of the twitch. Twitch मतलब latent period, contraction period और relaxation period। इस complete को एक twitch कहते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग अगर देखा जाए, जो जैसे तीन तरह का बनाया गया है ना ग्राफ, तो देख सकते हो इसमें तो सेकंड स्टिमुलस जो है S2। ठीक है, तो ये दिस विल फाइंड द मसल इन द लैटेंट पीरियड। ठीक है, यहाँ तक लैटेंट पीरियड है, मतलब इसमें मसल जो है अनएक्साइटेबल, किसी एक्साइटेशन में नहीं है। लेकिन सेकंड देख सकते हो ये ऊपर आ गया, मतलब इसमें दिखा रहा है कि अ ग्रेटर रिस्पॉन्स बट द टू ट्विचेस आर इनकम्प्लीटली फ्यूज्ड, मतलब एक ट्विच यहाँ है एक ट्विच यहाँ। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल फ्यूज्ड है, मिला हुआ है। और जो ये था सेकंड स्टिमुलस, और यहाँ दूसरा सेकंड स्टिमुलस दिखा रहा है इसमें कि जो स्टेट है कॉन्ट्रैक्शन का दैट इज इन द रिलैक्स, मतलब मसल्स जो है रिलैक्स पीरियड में, यहाँ बीच में देख रहे हो एक छोटा सा आ रहा है। तो इसमें ऑब्जर्व ये किया जा रहा है मायोग्राम में कि द टू ट्विचेस, एक यहाँ से S1 से S2 तक हो गया, फिर S2 से लेके नीचे फिर लैटेंट पीरियड पे आया, तो दे आर पार्शियली फ्यूज्ड, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो जो इसकी ऑब्जेक्टिव बताती है कि कैसे इसको समझा जाएगा, तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सेकंड स्टिमुलस द कंपोज्ड कॉन्ट्रैक्शन कैन फॉलो वन टू द नेक्स्ट पैटर्न्स। ठीक है, एक पैटर्न फिर दूसरा फिर दूसरा फिर नेक्स्ट। तो इनकम्प्लीट टेटनस कहते हैं व्हेन एवरी सेकंड स्टिमुलस फाइंड्स द मसल इन द रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड में। दूसरा कंप्लीट टेटनस हो गया जब द स्टिमुलस विल फाइंड द मसल्स इन द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, मतलब एक रिलैक्स पीरियड हो गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, और जो रिलैक्स पीरियड है दैट इज द इनकम्प्लीट। तो अब इसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि ऑब्जर्व द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मायोग्राम, दिस इज द अपर पार्ट। और इसमें करना है ऑब्जर्व द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मायोग्राम, दोनों में यही देखनी है। अब इसमें देख सकते हो एक के बाद एक वेव आ रही है, और ये क्या है सिंगल लाइन में जा रही है। तो अब प्रैक्टिकल सेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसकी होगी कि स्टडी द समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल एंड टू एनालाइज द मायोग्राम्स रिजल्ट। तो इसमें प्रिंसिपल जो होगी दैट इज टू अप्लाई अ कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टिमुलाई। जब तक किसी स्टिमुलाई को नहीं देते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, और जब उसके रिजल्ट को हम ग्राफिकल देखेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, टेक्निक हम इसमें दो टेक्निक यूज करते हैं, एक तो कंप्लीट टेटनस और दूसरा इनकम्प्लीट टेटनस। तो कंप्लीट टेटनस के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें सेट करनी होगी 20 स्टिमुलाई पर सेकेंड विद द राइट बटन्स। ठीक है, एंड अप्लाई कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टिमुलाई फॉर 5 to 6 सेकेंड्स के लिए 20 स्टिमुलाई पर सेकेंड पे हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी, तो उसमें एक मायोग्राम रिलीज करेगा। दूसरा इनकम्प्लीट टेटनस में स्टिमुलाई को 10 तक करना है, फिर 6.5 में करना है, और फाइनली 5 स्टिमुलाई पर 5 सेकेंड करना है।
इसको भी 5 से 6 सेकंड के लिए करेंगे तो जो मायोग्राम प्रोड्यूस होगा उससे पता चलेगा कि ये इनकम्प्लीट टेटनस की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और प्रैक्टिकल सेशन में आप देख सकते हो, जैसे ठीक है, ये तो तुम्हारी स्टिमुलाई की अप्लाई एप्लीकेशन होगी, इस पर क्लिक करने के बाद ये काम करेगा। और फिर वैसे ही है, ये सीधा जो स्टिमुलाई जब हम इसको मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जब सप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट अटैच होगी मसल फाइबर के साथ, स्केलेटल मसल फाइबर के साथ, और फिर इस ये जो ट्रांडक्टर है ये कनेक्ट होगी एम्पलीफायर के साथ, और फिर ये लास्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देगा स्क्रीन पे। अब इसमें सेट करना है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई वो यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसा देख सकते हो पहला जो था दे रहा है कि कंप्लीट टेटनस के लिए 20 स्टिमुलाई पर सेकेंड, तो इसको हम 20 स्टिमुलाई पर सेकेंड 5 to 6 सेकेंड के लिए सेट कर देते हैं। तो अब ये स्टिमुलेटर में जब हम जाएंगे 0, 5, 6.5, 10 और 20, ठीक है, ये 20 हो गई। अब इसको जब हम एक बार ध्यान देखना, जब क्लिक कर रहे हैं तो ये डाटा कैसा बन रहा है, ठीक है। कंप्लीट में वहां देखी थी ना, यहाँ देखे थे कंप्लीट में, ये कंप्लीट टेटनस है ना, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो अब इसी तरह से जब हम 10, 20 पे कर रहे हैं तो जब अप्लाई करते हैं तो ये वैसे ही आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्लीट टेटनस, ये 5 to 6 सेकेंड के लिए, ठीक है। ये ओके हो गया। अब हमें इसको स्टॉप करना है। अब क्या करना है, स्टिमुलेटर को कितने पे दिया था, 10, देन 6.5 एंड फाइनली एट 5। तो इस पे करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाली चीजें आएंगी, ठीक है। तो इस पे हम लोग गौर करते हैं, पहले 10 पे, फिर 6.5 पर, फिर 5 पर। तो पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं 10 पर, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं स्टिमुलस को, तो अब देखो क्या होगा, देख रहे हो 1, 2 और ये हमारी लेटेंट पीरियड आ गई, ठीक है। अब इसी को जब हम 6.5 पे करते हैं तो कैसे आएगी, देखो स्टिमुलस का अगर ड्यूरेशन जो है अगर हम जैसे जैसे कम कर रहे हैं तो पीक जो है ये मतलब इलोंगेट होते जा रही है, ठीक है। अब जब इसको हम 5 पे करते हैं, जब इसको हम 5 पे करते हैं तो देखो और बड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। अब स्क्रीन पे 2 ही दिख रही है, उसमें 3 थी, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, मतलब ये बता सकता है तुम्हें कि रिलैक्सेशन का पीरियड जो है कितने पर सेकेंड पे, मिली सेकेंड्स पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरी की बात करें तो ये दिखा रहा है द सिंपल कॉन्ट्रैक्शन और सिंपल ट्विच ऑफ द स्केलेटल मसल। So this will represent the contractile response to a single stimulus। माने एक सिंगल स्टिमुलस पर जो सिंपल ट्विच होती है, सिंपल ट्विच मतलब consisting of 3 phases, the latent period, the period of contraction and the period of relaxation। तो ये पिक्चर में देख सकते हो आप, ये लेटेंट पीरियड है जहां से शुरू होनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो, और जब रिलैक्स होती है तो वो कैसे बनती है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो विजुअलाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द फेजेस ऑफ द सिंपल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सिंपल ट्विच, और द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड स्टिमुलस, ठीक है, टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी ऑब्जेक्टिव है डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑन द एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द स्केलेटल। मतलब लो टेम्परेचर पे क्या होगी इफेक्ट, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी इफेक्ट, वो सब देख सकते हैं। तो इसमें हम चूंकि सिंपल ट्विच देख रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे जैसे प्रिंसिपल इसकी हो गई, बाय अप्लाइंग अ सिंगल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑन द स्केलेटल मसल वी रिकॉर्ड ऑन अ ग्राफिकल सरफेस द कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पांस ऑफ द मसल, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पे करेंगे। टेक्निक में 2 तरह की टेक्निक होगी, एक स्टेप 1, एक स्टेप 2। वही टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, एक नॉर्मल टेम्परेचर में। तो जो टेक्निक होगी टू विजुअलाइज द फेजेस ऑफ द सिंपल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिंपल ट्विच, ये क्या करेगी, दैट विल मेजर एंड ऑब्जर्व द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड द मसल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी में होगी
इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑन मसल एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्टिविटी। तो अगर हम टेक्निक 1 को लेके चले, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई बाय यूजिंग द राइट बटन्स। चलो ठीक है, इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, स्टिमुलेट, ठीक है। अब जैसे इंटेंसिटी इसमें ऑलरेडी फीड है 0.1, इसको हम चाहे तो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम 0.5 पे करके देखते हैं, ठीक है। और टाइम जो है इसको हम 5 सेकंड 0.5 मिली सेकंड के लिए कर देते हैं ना। अब जैसे स्टिमुलस देंगे तो फिर देखो ये क्या आता है, एक सिंपल थोड़ी सी चेंज हुई इसमें। लेकिन जब हम इसको इंटेंसिटी को जब कम करते हैं 0.1 पे और 5 मिली सेकेंड्स के लिए रहने देते हैं, तब देखो स्टिमुलस पे क्या इफेक्ट आएगी, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब हम वैसे ही टाइम को जब हम कम कर देते हैं 1 मिली सेकेंड्स को, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कहने का सेंस है, जब स्टिमुलस इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं और टाइम को जब हम बढ़ा रहे हैं तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इंटेंसिटी को जब हम बढ़ा रहे हैं और टाइम को जब हम एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस आ रही है, जो मायोजेनिक इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। ये हो गई एक। अगर टेक्निक स्टेप 2 की हम बात करें तो इसमें भी सेम यही चीज है, जैसे ये आइस, ठीक है, और यहाँ NaCl है, सोडियम क्लोराइड है 0.9%, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ आइस है तुम्हारी। अब ये देखो, जब इसमें हम नॉर्मल जो सेट किया हुआ है इस पे ही स्टिमुलस देते हैं तो क्या होगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट अरेंज अ टाइम पीरियड। अब जब हम टाइम बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से जैसे ये देखो, हमने यहाँ आइस डाल दिया, ठीक है, टेम्परेचर लो कर दिया, इंटेंसिटी 0.5 कर दिया, और जो टाइमिंग है उसको 2 मिली सेकेंड पे कर दिया। अब स्टिमुलस जब देंगे तो देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हुआ, इससे पहले कोई चेंजिंग नहीं थी। हमने इंटेंसिटी भी बढ़ाई घटाई, टाइम को भी ऊपर नीचे किया, लेकिन कुछ उसमें स्टिमुलस नहीं दिया था। अब जब लो स्टिमुलस दिया है आइस की तो ये हो गई। अब अगर इसी को हम ज्यादा आइस देते हैं, ठीक है, तो स्टिमुलस सेम रखते हैं, तो उसमें देखो क्या होगा, वही इफेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम आइस को छोड़ दें और हम NaCl डालते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी वैसे ही रहती है, तो ये देखो फिर यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में और आइस पे, ठीक है, लो टेम्परेचर में, तो उसमें हमें चेंजिंग दिख रही है, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं उसके हिसाब से टाइम पे वो चेंज आती है। अब देखो, हमने इंटेंसिटी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया था, तो अब देख सकते हो यहाँ ग्राफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा है ना, पीक ज्यादा बढ़ गया, मतलब लैटेंट पीरियड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थोड़ा बढ़ गया। लेकिन जब इसी एक इंटेंसिटी पर टाइम को मान लो हम 5 पे कर देते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी 1 छोड़ देते हैं और यहाँ चलो आइस डाल देते हैं, अब देखना ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगी। अब ये क्या है, थोड़ा सा दूर ऊपर, पहले तो ये नॉर्मल सलाइन वाली चल रही थी, लेकिन जब लो टेम्परेचर किया तो लैटेंट पीरियड इसका बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन भी लंबा टाइम के लिए काफी इसकी क्लियर दिख रही है पिक्चर यहाँ, देख लो ना, ये यहाँ से शुरू हुआ, हमने लैटेंट पीरियड इसकी बढ़ गई, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, काफी लंबा गया, उसके बाद रिलैक्स किया। तो these आर द थिंग्स, ठीक है, which comes under this one। अब जैसे हम रोल ऑफ मोटर एंड प्लेट करते हैं, ठीक है, मोटर एंड प्लेट मतलब मोटर न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स और स्केलेटल मसल फाइबर।
मतलब कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है, वो जहां से शुरू होती है और जहां एक्ट करता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इट नेवर गेट्स टायर्ड, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो है प्रैक्टिकली कभी भी इनडेफिनिटिबल रहती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, मस्कुलर फैटिग अपीयर्स होगा और एक्यूमुलेशन और डिप्लीशन होगा। तो ऐसा करते हैं, इस प्रैक्टिकल को नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। फिर ये इसके साथ चूंकि कॉम्बिनेशन में आएगी, ये करने का मतलब है फिर वो ठीक है। तीनों जोन दिखाना पड़ेगा। तो अभी इसको हम्म। फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है।